सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत और ईरान की मदद से लड़ने वाले हूसी बागी 4 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए पहली बार आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्वीडन में जारी इन मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी की शराइत तय करना है ताकि यमन में जारी इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए मौसर कोशिशें की जा सकें। तो इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर के पास जो हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल हिल से। और अमान से सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं स्वीडन में, उनमें क्या पेशरफ्त हासिल हुई है। इस वक्त जो मामलात जहाँ पे खड़े हैं, जो लेटेस्ट राउंड है इस गुफ्तगू का जो स्वीडन में जारी है दोनों फरीकैन के दरमियान, जिसमें एक जानिब जो सऊदी अफवाज हैं, इत्तेहादी अफवाज वो हैं, दूसरी जानिब हुथी बागी हैं। उसमें जो एक मसला सामने आया है वो हुदैदा जो वहाँ पोर्ट सिटी है उस पर जो जारी महासर और वहाँ जो जंग जारी है उसको ख़त्म करने के ऊपर जो तजावीज़ सामने आई हैं, दोनों फरीकैन ने उसको अपने अपने तौर पर मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि हुदैदा ही वो पोर्ट सिटी है जिसकी बंदिश जो पिछले 2.5 साल के अरसे से जारी है, जिसके उसके बायस वहाँ ख़ासा बड़ा इंसानी बहरान पैदा हुआ है, दवाइयों की किल्लत हुई है, ग़िज़ाई किल्लत वहाँ पे आई है जिसके बायस बच्चों और बूढ़ों को शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन फ़िलहाल इस इन तजावीज़ के मुस्तरद दोनों फरीकैन की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद जो वहाँ मार्टिन ग्रिफिथ्स जो कि UN एनवॉय हैं यमन पे, उनकी जानिब से इन मुज़ाकरात को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। और इस बारे में उनका खुद क्या कहना था, आइए उनके तासुरात सुनते हैं। ये इस नौइयत के कई मुज़ाकरात की पहली किस्त है। मैं यमनी सदर हादी से गुफ्तगू के बारे में पुरुमीद हूँ जिनकी क़यादत में हम यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं ताकि अगले 1 से 2 दिनों में हम उनसे इत्तफ़ाक़ राय कायम कर सकें और दूसरे फरीक़ैन के साथ भी मामला तय कर सकें कि यमन में जारी तनाज़े के सियासी हल के लिए कब और कहाँ दोबारा मुज़ाकरात किए जाएँ। जी, ये थे मार्टिन ग्रिफिथ्स जिनका इस जो सूरत हाल है इसको जारी रखने के बारे में उन्होंने ये बात की कल स्वीडन में। जी, जो स्वीडन में हो रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ वाशिंगटन में भी अमेरिकी कांग्रेस यमन की जंग में अमेरिका के किरदार से मुताल्लिक भी एक करारदाद मंजूर करने पर बातचीत कर रही है। उसकी क्या तफसीलात हैं और उस सिलसिले में अभी तक हमने क्या पेशरफ देखी है? जी बिल्कुल, ख़ासी गहमा गहमी है इस दफ़ा सेनेट में भी यहाँ वाशिंगटन में, जिसकी वजह वो करारदाद है जो कि डेमोक्रेटिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स और उनके अलावा जो माइक ली जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से सामने आई है। ये जो इस मसले पर कई करारदादों में से एक करारदाद है जिस पे इस वक्त वोटिंग इस हफ्ते जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो तजावीज़ दी गई हैं उनका बड़ा मकसद जो यमन में जारी जंग है उससे अमरीकी शमूलियत को ख़त्म करना है। और इस पर जो तजावीज़ है उसमें फ्यूलिंग रीफ्यूलिंग जैसे मसाइल समेत जो अमेरिका की जानिब से जो हथियार दिए जाते हैं सऊदी अरब को, उन पे भी नज़रसानी करना इसका हिस्सा है। अलबत्ता मुहक्किकीन का कहना है कि इन करारदाद या इस तरह की करारदाद से कोई अगर बामायनी कोई चेंज आएगी अमरीकी पॉलिसी में सऊदी अरब की जानिब, ये कहना अभी थोड़ा सा कबलस वक्त होगा। और ये एक ऐसा इशू है जिसमें कांग्रेस और वाइट हाउस के दरमियान हम इख्तलाफ राय देख रहे हैं कुछ अरसे से। अमान अजहर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान।